Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss your math series for CTET up to factor and multiples and the previous year of question factor and multiple I have discussed. So in today's session we discuss about your new topic, that is SCF and the LCM. So in your small classes you have studied that what is SCF. SCF is highest common factor. And LCM is least common multiple. What is your SCF? SCF is highest common factor and the LCM is least common multiple. Okay. So कॉमन फैक्टर SCF किसी भी क्वेश्चन का जब भी हम निकाल रहे हैं तो SCF क्या होगा? द मिनिमम पावर कॉमन फैक्टर ऑफ मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर ऑफ बड़ी छोटी पावर का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो होगा वो मिनिमम पावर का वही SCF होगा. LCM में क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर होगा आपका मैक्सिमम पावर का. किसका? मैक्सिमम पावर का. एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, अगर आपको बोला है कभी भी स्मॉल सबसे छोटी चीज की बात की जाए तो आपको SCF निकालना है. ओके. अगर मैक्सिमम की बात की जा रही है, लार्जेस्ट की बात की जा रही है, तो देन यू कैन फाइंड आउट द LCM, that is least common multiple. Okay, I hope you understand the concept. So here we do some questions. Like you have a number 30 and the 35. Okay, हम इनका find out करते हैं आपका LCM and the SCF. So prime factorization से आपको होता है 2, so 3 and 5. That is your factor of 30. Then 5 and 7. So 5 is 5 की power is minimum power is 1. So your common factor is minimum power. So SCF is what? 5. And the LCM is 2 into 3 into 5 into 7. That is 2, different prime numbers. So 210. That is your LCM, your maximum power. Okay, different prime factor of maximum power. आई होप आपको समझ आ गया होगा LCM और SCF. ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. जब सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो आपको SCF फाइंड करना है. जब लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या निकालना है? लीस्ट मतलब क्या है? आपका LCM. ओके. और लार्जेस्ट मतलब क्या है? आपका SCF. ओके. सबसे छोटा की बात करें तो आपका LCM, सबसे बड़ी की बात करें तो आपका SCF. ओके. अब हम बात करते हैं आपका, मैंने क्या बताया? सबसे छोटे की बात करें, लीस्ट आपका क्या होता है? सबसे छोटा होता है आपका LCM और बड़े की बात करें तो SCF. अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 42 and 78. So 42 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 2 into 3 into 7. ऐसे ही 78 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 से करेंगे 78 को, 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 39. That is 2 into 3 into 30. So that is your factor. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है? SCF क्या है? मिनिमम पावर का 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, दैट इज 6. SCF आ गया. अब LCM की बात करते हैं तो 2 into 3 into 7 into 30. दैट इज व्हाट? 2 3s are 6, 6 7 is 42, 42 into 13 is equal to 446. 546 is your LCM. ओके. आई होप आपको SCF और LCM समझ आ गया होगा. अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक से. अगर आपको पेपर में SCF आया तो आपको कैसे निकालना है? सपोज आपका क्वेश्चन बोला है फाइंड द SCF ऑफ 35 and 30. तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या है? डिफरेंस निकाल लेना है. 35 और 30 का डिफरेंस 5 होगा.
अगर 5 से दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं तो आपका एचसीएफ क्या होगा 5। अगर डिविजिबल नहीं हो रहे हैं तो उसका जो भी फैक्टर है वो आपका डिविजिबल, जो उसका एचसीएफ होगा। ओके, ऐसे हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एचसीएफ है आपका 72 और 90 का, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 18 से दोनों डिविजिबल है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 18। ओके, दैट इज योर ट्रिक। सबसे पहले एचसीएफ में आपको ट्रिक क्या करना है, दो नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। अगर वो दो नंबर्स जो डिफरेंस से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो उसका एचसीएफ है, और ऐसे ही दूसरा डिफरेंस जो है 18 है, दोनों नंबर इससे डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हम बात करते हैं, अगर आपको तीन नंबर्स दिए हैं जैसे 48, 90, 120, तो आपको लास्ट के नंबर्स का डिफरेंस क्या है 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 30 जो है तीन नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है, तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको 30 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 1 into 30, 2 into 15, आपका क्या आएगा 3 into 10 एंड योर 5 into 6। तो आपको देखिए 30 से भी नहीं है डिविजिबल, 15 से नहीं है 48, 10 से भी नहीं है, 6 से करेंगे तो 6 से भी डिविजिबल है 48, 9 और 6 15 का 90 और 6 से 120 भी डिविजिबल है आपका। ठीक है, 6 20 का 120, तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या आ जाएगा 6। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल के अगर नंबर जो है जो डिफरेंस आ रहा है वो पूरे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है देन इज एचसीएफ। अगर नहीं डिवाइड कर रहा तो उसके फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर्स में से जो नंबर पूरी तरह डिजिट्स को डिवाइड कर रहा है देन इट इज एचसीएफ। ओके, सो दैट इज योर अबाउट द क्वेश्चन। सो ऐसे ही आप सबके निकाल सकते हैं लास्ट नंबर्स का। अगर आपको 4 5 6 नंबर्स भी दिए हो तो लास्ट नंबर्स का आपको डिफरेंस निकालना है, फिर उसके फैक्टर्स देखने, अगर फैक्टर्स में से जो नंबर पूरे डिजिट्स को डिवाइड कर रहा है वही इसका एचसीएफ होगा। सो दैट इज योर ट्रिक अबाउट द एचसीएफ। अब हम आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। सपोज आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सो आपका क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट, स्मॉलेस्ट पूछा है तो मतलब क्या है आपका एलसीएम की बात करें। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर divisible by, the smallest perfect square divisible by 6, 12 and 18। कौन सा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो डिविजिबल होगा आपके 6, 12, 18? आपको दिख रहा है 6, 12, 18 ये क्या है मल्टीपल्स हैं, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है इनका। तो देखिए आपका एक मेथड होता है डिवीजन, डायरेक्ट इससे निकाल दो, 2 3 is 6, 2 एंड देन आपका 9, फिर से 2 से कर दो 3 2 और ये क्या आ जाएगा 9, फिर से 2 से कर दिया 3 1 9, फिर से 3 से कर दिया 1 1 3, 3 से कर दिया 1 1 1, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा आपका कितना होता है 8 3 जा 24 24 3 जा। देखो आपको क्या करना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 आपका 3 3 से 9, तो 8 9 जो कितना होता है आपका, कहीं पे मिस्टेक हुई है, आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 into 3, ऐसे ही 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 into 3 into 2 ये हो जाएंगे। 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 into 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3 3 से 9, तो ये फैक्टर्स रहेंगे। तो 2 2 2 2 कॉमन इंटू 3 कॉमन 3 3 3 और इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो आपका एलसीएम इसका आंसर क्या रहेगा 36। स्मॉलेस्ट परफेक्ट जो स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा 36। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आ जाते हैं, जब भी स्मॉलेस्ट की बात करें तो आप लोग किसकी बात करें एलसीएम की। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मीन्स भी क्या है आपका लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। लीस्ट नंबर की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं आपकी एलसीएम की बात कर रहे हैं। कौन सा नंबर है 12 15 आपका नेक्स्ट 20 एंड योर 27। कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
सो इनका एलसीएम आप निकाल लोगे, एलसीएम निकाल के तो आपका आंसर जैसे 12, 2 इंटू 3 इंटू 2, 15 किसके टेबल में आता है, 15 का देखें तो क्या आएगा आपका 3 इंटू 5, 20 का देखें 2 इंटू 5, ठीक है, और 27 का देखें 3 इंटू 3, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 भी नहीं है कॉमन, 3 भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन सब का क्या तो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 4 का सबको मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और चलिए 20 और ये कितना आ जाएगा 20 और 20, 27 इंटू 20, लीस्ट नंबर जो होगा डिजिटल वाइज का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकालोगे कितना आएगा पूरे का एलसीएम, देखो इसमें भी 2, इसमें नहीं है 2, इसमें 3, इसमें नहीं है 3, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 540, आप निकाल लेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो 540 इज द एलसीएम। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक और आपको हमेशा याद रखना है, एचसीएफ क्या होगा, 2 को-प्राइम नंबर का हमेशा 1 होगा। द एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। ये नोट कर लें, द एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। ओके, 2 को-प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। 2 4 6 आपके फर्स्ट हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए 2 का 1 इंटू 2, 4 का 2 इंटू 2, 6 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, तो कॉमन क्या आ रहा है 2, एचसीएफ हो गया 2। नेक्स्ट इसका 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 12, एलसीएम क्या हो गया 12, तो एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम 12 आ गया। ओके, अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, 65 m माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले 65 और 117 का एलसीएम निकालेंगे, तो 13 इंटू 5, 13 इंटू 9, तो आपका क्या एलसीएम आ गया, सॉरी एचसीएफ आ गया 13। तो एचसीएफ को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में, तो किसके इक्वल हो जाएगा 13 के। 65 m 117 इस साइड पॉजिटिव हो गया, 13 कितना है 130, 65 m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 130 डिवाइडेड बाय 65, दैट इज योर 2, तो m की वैल्यू आपकी आ गई 2। सो दैट इज योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी ऑफ योर एलसीएम एंड द एचसीएफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बोला है एचसीएफ है 2 नंबर्स का, एचसीएफ दिया है 2 नंबर्स का, कितना आपका 35, और एलसीएम है आपका 2 नंबर्स का 525। एक नंबर उसमें से क्या दिया हुआ है आपको 175, 1 नंबर इज 175, जो फर्स्ट नंबर है एक फर्स्ट 1 नंबर इज 175, फाइंड करना है अनदर नंबर। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, 35 इंटू
525 इंटू 175 इंटू एक्स। तो आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा दूसरा नंबर, सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये 5 से कैंसिल कर देना इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन में बोला जाता है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एचसीएफ ऑफ P एंड Q। P एंड Q क्या है, नंबर से उनका एचसीएफ है x एंड Q इज इक्वल टू एक्स वाई। Q की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। फाइंड एलसीएम ऑफ P एंड Q। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्या होता है रिलेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स क्या है, P इंटू Q। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है आपको, x, एलसीएम निकालना है, ऐसे रखना है आपको P एंड Q का। ठीक है, P Q की वैल्यू क्या है, x y। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, P y। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। So that is your previous year question of LCM and LCM as LCF and LCM. I hope you understand. So please, I end up my session here. Please share and subscribe my channel Study Warrior. If you have any doubt in any question of previous or of a CTAT, you can mention in my comments so I can answer all the question of the related topics. Okay, thank you so much.